अब बेटा हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जिसके अंदर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। जो प्रोफॉर्मा मैंने आपके सामने बनाया था उसी को हम एज ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा एक क्वेश्चन है, उसके अंदर कहा है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना। दो पार्टनर हैं इसके अंदर, अनुराग और भावना, हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3 एंड 1/3। देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट पे आप लिख लीजिए, वर्किंग नोट पहले इसे आप अपने यहाँ पर थोड़ा प्रिपरेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर दो पार्टनर हैं, भावना और अनुराग। यहां पर इनकी रेशियो जो है बेटे वो आपका 2/3 और 1/3। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मोनिका एक थर्ड पार्टनर है, मोनिका, उसका जो शेयर है वो 1/3 है। यानी कि ये ओल्ड पार्टनर्स हो गए, ओल्ड पार्टनर्स, और ये न्यू पार्टनर हो गए। ये ओल्ड पार्टनर का शेयर हो गया 2:1 का, यानी 2/3 1/3, और ये मोनिका का हो गया आपका 1/3 का। अब इन्होंने जो कैपिटल थी इनकी, उन्होंने कहा है मोनिका जो है वो कैपिटल लेके आई है 15,000, ठीक है, और जो गुडविल लाई है, गुडविल लेके आई है वो लाई है 6,000। ये गुडविल का शेयर है मोनिका का 1/3 में, और ये कैपिटल है मोनिका की 15,000 उसके शेयर के साथ। अब यहां पर आगे उसने कहा है कि द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड द प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस। अब हम यहां पर इस क्वेश्चंस के लिए, इन एंट्रीज के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बेटा उसने कहा है कि द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड द प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस। अब देखिए स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन दोनों क्या हैं? दोनों बेटे ये क्या है? एसेट्स हैं, और एसेट्स जो है वो क्या है? रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि जब एसेट्स रिड्यूस हो रही हैं तो आपकी नजर में ये कहां जानी चाहिए? क्योंकि जब हमने अभी पढ़ा था कि एसेट्स को डिक्रीज करते हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं, एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड लिखी जाती है। अब आप यहां लाइए, अब ये रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो अब यहां लिखिए टू स्टॉक कितने से रिड्यूस हो रही है? स्टॉक की एसेट्स 2,000 से रिड्यूस हो रही है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि ये भी एसेट है, ये भी रिड्यूस हो रही है, ये भी है, लिखिए आप टू प्लांट एंड मशीनरी, ये 3,500 से रिड्यूस हो रही है। उसके साथ साथ उसने कहा है कि बिल्डिंग
द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड। अब यहां पर उसने बिल्डिंग को कितने परसेंट से एप्रिशिएट किया हुआ है? 20% से। 20% से उसने एप्रिशिएट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एप्रिशिएट करेंगे तो इंक्रीज इन एसेट्स हो जाएगा। तो यहां पर आप बाय बिल्डिंग अब बिल्डिंग 20% से इंक्रीज हो रही है आपके सामने, और बिल्डिंग दे रखी है उन्होंने 50,000 रुपए। अब इसका 20% आप निकाल लीजिए 50,000 का, ठीक है? 50,000 का 20% आप निकाल लीजिए, तो यहां पर कितना आ गया? 10,000 आ गया, यानी कि 10,000 से इंक्रीज हो रही है। उसके बाद उसने कहा है इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स है। अब इन्वेस्टमेंट की कंडीशन को उसने क्या कहा है? अब इन्वेस्टमेंट की कंडीशन को उसने ये कहा है कि इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब उसने इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, ठीक है? तो ये एक ऐसी एसेट है जो बैलेंस शीट में नहीं है, यानी कि ये अनरिकॉर्डेड है, ठीक है? तो ये अनरिकॉर्डेड भले ही है, लेकिन ये 1400 से आपकी जो है अनरिकॉर्डेड में जाएगी। यहां लिखिएगा बाय इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट है? 1400 का, यानी कि ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। अगर अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी होती है, कोई धराती, ठीक है? अब यहां पर आई इन्वेस्टमेंट जो है ये 1400 से क्या है? अनरिकॉर्डेड, क्योंकि ये एसेट है, इसलिए अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो क्रेडिट साइड में आती है। उसके साथ मत उन्होंने कहा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि प्रोविजन के बारे में क्या कहा गया है। अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के लिए कहा गया है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब ये क्या है? ये अपने आप में एक लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। उसने कहा है कि द प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड डेब्ट्स। अब इसमें बैड डेब्ट्स जो है वो डेब्टर दे रखा है 9700 का, 5% 9700 का निकाल दीजिए 5%। ठीक है? 485 जो आपका है उसे आप ध्यान दीजिए टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 485। इसके अलावा कोई भी एंट्री ऐसी नहीं बची जो अब आप कर सकें, इसलिए आप इसका जो आंसर है उसे कैलकुलेट करिए और फिर हम इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगा वो हम बैलेंस शीट फिगर में लिखेंगे। ये 11,400 है। अब ये कितना बैठता है? 5,985। अब आप इसे माइनस कर सकते हैं कि 11,400 माइनस 5,985 कितना बचता है आपके पास? 5415। तो आपके सामने ये प्रॉफिट आ गया 5415। अब इस ये प्रॉफिट तो है, आप इसे लिखिए टू प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू
ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड रेशियो में कहा गया है, यहाँ पार्टनर की रेशियो आप देखिए आपके सामने क्या है, भावना अनुराग है, और अनुराग और भावना का रेशियो क्या है, 2:3 है, 2:1, यानी कि अनुराग और भावना इसका रेशियो जो है वो 2:1 के अंदर है। और आप इसे ही मल्टीप्लाई बाई 2/3 कर दीजिए और इसको ही भावना के लिए 1/3 कर दीजिए। कितना आ जाएगा, ये कट क्या गया, उसके बाद 10 3610 ये आपका अनुराग का आ गया, और उसके बाद भावना का आ जाएगा 1805। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1805 आ गया, इसकी मिलाई 1 में करेंगे तो 1805 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 1805 आप इसको प्लस में देख लीजिए तो 0 + 5 5 101 6 + 8 14 1 कैरी 3 1 4 1 5। आपका एग्जैक्ट आंसर जो है वो एग्जैक्ट आपका आ गया है। ठीक है, आपके सामने मैंने क्वेश्चन का वर्किंग नोट बनाया, ये भावना है, ये अनुराग है, इनका ये है, ये नया पार्टनर जो है वो कैपिटल लेकर आया है, गुडविल लेकर आया है। अब इसके साथ साथ आज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना सीखा है। कल हम इसी क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर मोनिका की एंट्री हुई है 1/3 शेयर के साथ और उसमें कैपिटल 15,000 और गुडविल 6,000 लाई हुई है, तो उसके बाद हम इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, और बैलेंस शीट बनाएंगे। इतना पोर्शन आज मैंने आपको स्टडी कराया है। कल हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में, करंट अकाउंट के बारे में ये डिस्कस करेंगे।